बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आज का विषय हर साधक के अंतर्मन की उस गूंज को आवाज देता है जिसे हम अक्सर चुपचाप महसूस करते हैं, लेकिन शब्दों में ढाल नहीं पाते। एक साधक होने के नाते हम में से बहुतों के मन में यह प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरे भीतर सच में गुरु के प्रति श्रद्धा है? कभी कभी मन में डाउट आ जाता है, क्या यह गलत है? और सबसे गहरा प्रश्न, मैं अपने गुरु के प्रति उतना प्रेम और समर्पण क्यों महसूस नहीं कर पाता जितना मुझे करना चाहिए? और संगत जी, ये डाउट यहीं तक सीमित नहीं रहते। बात इतनी गंभीर हो जाती है कि कई बार हम अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए उस पावन नाम पर भी शंका करने लगते हैं। हम उसकी शक्ति को समझ नहीं पाते। मन प्रश्न करने लगता है, क्या सच में इस नाम सुमिरन से कुछ होगा? क्या भजन में बैठने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क आएगा भी? और इन्हीं संदेहों के कारण हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत ही नहीं कर पाते। हमारी यह उलझन, यह ठहराव सब उस श्रद्धा की कमी से आता है जो सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण से उत्पन्न होती है। भले ही हम सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, भजन में बैठते हैं, लेकिन जब तक भीतर से पूर्ण विश्वास और प्रेम नहीं होता, तब तक वो अंतर का दरवाजा खुलता ही नहीं जिसमें सद्गुरु की कृपा पूर्ण रूप से प्रवेश कर सके। संगत जी, जब श्रद्धा अधूरी हो तो प्रेम गहरा नहीं होता, और जब प्रेम में समर्पण न हो तो सद्गुरु की दया भी पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाती। यही कारण है कि हमारी साधना अधूरी सी लगती है, प्रयासों के बाद भी कोई स्थायी परिवर्तन भीतर अनुभव नहीं होता। इसलिए आज की ये सत्संग वीडियो कोई सामान्य चर्चा नहीं है, बल्कि यह उन साधकों के लिए है जो भीतर से यह जानना चाहते हैं कि गुरु के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा आखिर कैसे विकसित की जाए, कैसे हम अपने संदेहों को समझकर पार करें और उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ सद्गुरु की कृपा हमारी साधना को पूर्णता प्रदान कर सके। संगत जी, आपसे निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज के ये शब्द आपके उन्हीं सवालों के जवाब हैं जो बरसों से आपके मन में बिना उत्तर के पड़े हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, सबसे पहले हमें बड़ी ईमानदारी से यह समझने की आवश्यकता है कि श्रद्धा और विश्वास में मूलभूत अंतर क्या है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से हमारी आध्यात्मिक यात्रा की सही दिशा तय होती है। बहुत बार हम इन दोनों शब्दों, श्रद्धा और विश्वास, को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों का आधार, उनकी गहराई, उनकी जड़ें और उनका प्रभाव बिल्कुल भिन्न होते हैं। विश्वास, बिलीफ, उस बीज की तरह है जिसे हमने किसी और के कहने पर धरती में डाल तो दिया, पर न तो हमने देखा कि उसमें अंकुर फूटे, न हमें यह भरोसा होता है कि उसमें कभी फूल आएंगे। यह विश्वास उस उधार की पूंजी की तरह होता है जो हमने किसी और के अनुभव, किसी किताब, सत्संग या शब्दों से इकट्ठा की होती है। जैसे कोई कहे, यह मार्ग तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा, और हम उस पर विश्वास करके नामदान ले लें। यह एक शुरुआत है। यह अच्छा है, लेकिन यह विश्वास तब तक अधूरा है जब तक हम स्वयं उस मार्ग पर चलकर उसका स्वाद न लें। कहावत है, कच्चा घर पहली बारिश में रह जाता है, और वैसा ही कच्चा होता है वह विश्वास जिसमें अनुभव की नींव नहीं होती। वह विश्वास तो परिस्थितियों, हालात, समस्याओं और अपनों के विरोधों से टूट सकता है। जैसे जैसे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, वह हिलने लगता है, डगमगाता है और अंत तक गिर भी सकता है। लेकिन श्रद्धा, फेथ, वह तो अनुभव की कोख से जन्म लेती है। जब कोई साधक भजन सुमिरन में बैठता है, सद्गुरु के कहे अनुसार साधना करता है, और फिर किसी एक दिन उसे भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव होता है, विचार रुकने लगते हैं, सिमरन गूंजने लगता है, और भीतर कोई कहता है, हाँ, यही तो है वो मार्ग जिसकी मुझे तलाश थी, तो वहीं से श्रद्धा का जन्म होता है। यह श्रद्धा न तो उधार ली हुई होती है, न किसी के कहने पर बनाई जाती है, यह तो आत्मा की पुकार से उत्पन्न होती है। श्रद्धा अंधी नहीं होती,
यह आंखों वाली होती है। यह वह रोशनी है जो अंधेरे में भी दिशा दिखा देती है। श्रद्धा वह माँ है जिसे यह मालूम होता है कि उसका बच्चा बगल में है, भले ही वह उसे देख न पा रही हो। जबकि विश्वास उस पड़ोसी की तरह होता है जो तब तक भरोसा नहीं करता जब तक कुछ दिखाई न दे जाए। उदाहरण लें, एक बच्चा जब पहली बार तैरना सीखता है तो वह गुरु के भरोसे पानी में उतरता है। वह जानता नहीं, सिर्फ विश्वास करता है कि गुरु पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही उसे तैरना आ जाता है, वह डर समाप्त हो जाता है और विश्वास श्रद्धा में बदल जाता है, अडिग, अचल। अब आइए इसी को गुरु की दृष्टि से समझें। जब हमें नामदान मिलता है, सद्गुरु हमें बताते हैं कि हम आत्मा हैं, यह शरीर केवल एक वस्त्र है। हम सचखंड के वासी हैं। वे बताते हैं कि कैसे बैठना है, क्या खाना पीना है, किन बातों से बचना है। ठीक वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर दवाई के साथ परहेज भी बताता है। अब यहाँ कई लोग सिर्फ सुनकर नामदान ले लेते हैं, जैसे मेरे अपने चाचा चाची जी ने दादी के कहने पर ले लिया था। उनकी अपनी कोई खोज नहीं थी, बस नाम लिया क्योंकि किसी ने कहा। कई लोग बाबा जी या किसी संत को सुनकर, प्रेरित होकर या किसी पुस्तक को पढ़कर नामदान लेते हैं, लेकिन यदि उनके भीतर अनुभव नहीं हुआ, अगर उन्होंने खुद साधना नहीं की, तो कुछ भी नहीं बदलता। फिर सालों निकल जाते हैं, 10, 20, 30, यहाँ तक कि 40 साल, लेकिन साधना में कोई गहराई नहीं आती, भीतर कोई जागृति नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका विश्वास कभी श्रद्धा में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि अनुभव नहीं हुआ। और अनुभव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभ्यास नहीं किया। गुरु ने जो बताया, रोज 15 से 20 मिनट बैठो, नियम से सेवा सुमिरन करो, अगर उसे अपना लिया होता तो धीरे धीरे विचार कम होने लगते, शांति आती और फिर भीतर अनुभव शुरू हो जाते। जब अनुभव होते हैं तभी श्रद्धा बनती है और वही सच्ची श्रद्धा होती है। बाबा जी एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। अगर कोई आपके सामने मिठाई रख दे और कहे कि यह दुनिया की सबसे मीठी मिठाई है, तो आप एक बार शर्म से कह सकते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद चखेंगे नहीं, तब तक वह मिठास केवल शब्द ही रह जाएगी। ठीक वैसे ही यह सत्संग, नामदान और सिमरन का मार्ग है। जब तक आप इसे अपनी साधना में लाएंगे नहीं, जब तक आप इसे जिएंगे नहीं, तब तक यह केवल दूसरों का अनुभव बना रहेगा और आप केवल विश्वास के सहारे ही चल रहे होंगे, जो कि सीमित है, अस्थायी है। दूसरों के विश्वास पर कोई बहुत लंबा नहीं चल सकता। किसी के कहने से नामदान ले लिया, 2 दिन बैठ भी गए, लेकिन भीतर से खोज नहीं थी, प्यास नहीं थी, तो यात्रा बीच में ही रुक गई। फिर जीवन की उलझने, रिश्तों के संघर्ष, घर की समस्याएं, सब मिलकर उस विश्वास को डगमगाने लगे। लेकिन अगर उसी विश्वास को साधना के पानी से सींचा जाता, अनुभवों की धूप दिखाई देती, तो वह श्रद्धा बन जाता जो कभी नहीं डगमगाती। और संगत जी, जब श्रद्धा बन जाती है तो फिर भजन करते समय विचार कम होने लगते हैं, मन शांत होता है और अंततः वह अवस्था आती है जब नींद में भी जागरूकता बनी रहती है। तब आपकी आंखों में तेज आता है, चेहरे पर दिव्यता, वाणी में गहराई और जीवन में स्थिरता दिखाई देती है। ऐसी श्रद्धा जब गुरु में हो जाती है तो फिर जीवन की दिशा बदल जाती है। उस समय कोई भी परिस्थिति, कोई भी परीक्षा आपको मार्ग से हटा नहीं सकती। तब न कोई अगर होता है, न कोई लेकिन, बस एक ही भाव होता है, हाँ यही मेरा गुरु है, यही मेरा मार्ग है और यही मेरा जीवन है। तो संगत जी, याद रखिए, विश्वास से यात्रा शुरू होती है, लेकिन श्रद्धा ही मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आज भीतर संदेह उठ रहा है तो घबराइए नहीं। यह दिखाता है कि आपने अभी श्रद्धा को पाया नहीं है, पर यह मार्ग खुला है। भजन करें, सेवा करें, सत्संग से जुड़े रहें और अनुभव होने दें। अनुभव श्रद्धा को जन्म देगा। और जब एक बार सच्ची श्रद्धा जग गई तो फिर साधना की नींव ऐसी बन जाएगी कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। जैसे कहा गया है,
श्रद्धा हो तो पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं, और श्रद्धा न हो तो भगवान भी भ्रम लगते हैं। तो आइए विश्वास से आगे बढ़े, अनुभवों को आमंत्रित करें और सद्गुरु की कृपा से वह अडिग श्रद्धा प्राप्त करें जो हमें साधना के हर पड़ाव पर रोशनी दे सके। संगत जी, अब प्रश्न यह है कि विश्वास से श्रद्धा की यात्रा कैसे हो। यह समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बीज को बोने के बाद यह जानना कि उसे कैसे सींचा जाए ताकि वह पेड़ बन सके। जब कोई साधक गुरु से नामदान लेता है तो वह एक बीज प्राप्त करता है, नाम रूपी बीज। लेकिन केवल बीज पाना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर हम उसे सूखी धरती पर यूं ही डाल दें और फिर उम्मीद करें कि वह फल फूल देगा तो यह भ्रम होगा। जैसे किसान हर सुबह उठकर बीज को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, खरपतवार हटाता है, वैसे ही साधक को भी अपने भीतर हर दिन ध्यान, अभ्यास, सेवा और संयम का जल डालना होता है। शुरुआत में हमारा गुरु और उसका दिया मार्ग हमारे लिए एक विश्वास होता है। हम सुनते हैं कि यह नाम सत्य है, यह मार्ग आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है, और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, यह विश्वास है। लेकिन यह विश्वास अभी तक दूसरों के अनुभव, पुस्तकों या वचनों पर आधारित होता है। यह वैसा ही है जैसे किसी ने कहा, रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, और आपने मान लिया। आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जब तक स्वयं उसे चखकर न देखें तब तक उस मिठास का अनुभव आपके भीतर नहीं उतरता। और जब एक दिन आप खुद उसे चखते हैं और जीभ पर वह मिठास महसूस करते हैं तो अब वह श्रद्धा बन जाती है। ठीक वैसे ही जब हम नियमित रूप से भजन में बैठते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग में मन लगाते हैं तो धीरे धीरे भीतर परिवर्तन शुरू होता है। मन जो पहले हजारों दिशाओं में भागता था अब ठहरने लगता है। विचार जो रुकने का नाम नहीं लेते थे वे शांत होने लगते हैं। अंतर में कोई मौन की ध्वनि गूंजने लगती है और तब साधक को पहली बार एहसास होता है कि गुरु ने जो कहा था वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह जीवित सत्य था। और संगत जी, यहीं से श्रद्धा का जन्म होता है। एक कहावत है, जो देखा नहीं उस पर भरोसा करना हिम्मत है, और जो देख लिया उस पर भरोसा करना श्रद्धा है। श्रद्धा कभी सिर्फ उपदेशों से पैदा नहीं होती। अगर ऐसा होता तो किताबें पढ़कर हर कोई संत बन गया होता। श्रद्धा की असली जड़ है अनुभव। अनुभव आत्मा को वह स्पष्टता देता है जो कोई प्रवचन नहीं दे सकता। अनुभव हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है, और जब एक बार यह रोशनी भीतर चमकने लगती है तो साधक किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। तो संगत जी, याद रखिए, विश्वास वह पहला कदम है जो हमें नाम की ओर ले जाता है, लेकिन श्रद्धा वह शक्ति है जो हमें उस नाम में स्थिर रखती है। और यह श्रद्धा कोई जादू से नहीं आती, यह मेहनत, अभ्यास, त्याग और गुरु पर किए गए निरंतर समर्पण से आती है। यही वह तपस्या है जो साधक को आत्मा के द्वार तक पहुंचाती है। इसलिए अगर आप सच में श्रद्धा को पाना चाहते हैं तो अनुभव की ओर बढ़िए। भजन को एक आदत नहीं, एक प्रेम की अभिव्यक्ति बनाइए। सेवा को एक बोझ नहीं, सौभाग्य मानिए। और जब भीतर से आपको खुद अनुभव होगा तब श्रद्धा ऐसी नींव बन जाएगी जिसे कोई संकट, कोई संदेह और कोई दुनिया की आंधी भी हिला नहीं पाएगी। संगत जी, साधना में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वह हमारा मन है। यही वह चंचल, भटकता हुआ मन है जो अभ्यास के समय हमें इधर-उधर की सोचों, स्मृतियों, कल्पनाओं और भविष्य की योजनाओं में खींच ले जाता है। जब हम भजन में बैठते हैं तो शरीर तो स्थिर होता है, लेकिन मन कई बार अतीत के अनुभवों या आने वाले कल की चिंताओं में उलझा रहता है। यही कारण है कि कई साधक वर्षों से नामदान लेने के बावजूद भी भीतर कोई ठोस परिवर्तन महसूस नहीं कर पाते। उन्होंने सेवा भी की होती है, सत्संग भी सुना होता है, परंतु जब तक मन अंतर में स्थिर होकर गुरु के वचनों पर टिके नहीं, तब तक वह अभ्यास फल नहीं दे पाता। बाबा जी भी बार बार यही समझाते हैं कि सिर्फ बैठ जाना पर्याप्त नहीं है, मन को एकाग्र करके भीतर टिकाना जरूरी है।
मन को साधना एक युद्ध जैसा है, जिसमें हर बार हमें सजग होकर अपनी सूरत को शब्द में टिकाना होता है। यदि यह मन ही बार बार उठकर बाहर भागता रहेगा, तो उस स्थिर श्रद्धा की भूमि ही तैयार नहीं हो पाएगी, जिस पर आत्मिक अनुभवों का बीज अंकुरित हो सके। अतः संगत जी, यह समझना आवश्यक है कि मन की साधना ही असली साधना है, और जब तक मन को काबू में नहीं लाया, तब तक भजन केवल एक आदत बनकर रह जाएगा, आत्मिक यात्रा का द्वार नहीं खुल पाएगा। संगत जी, श्रद्धा केवल सुनने से नहीं बनती, वह तब बनती है जब हम गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारकर उन्हें परीक्षण के चूल्हे पर परखते हैं। कई बार हम सत्संग में बैठते हैं, शब्द सुनते हैं, भाव भी आता है, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होता है, हम वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। गुरु ने जो बताया वह तो सुन लिया, पर उस पर ठहरकर कोई प्रयोग नहीं किया। जैसे किसी डॉक्टर ने दवा बताई, पर हमने न तो दवा खरीदी न खाई, और फिर हम कहते हैं असर नहीं हुआ। ठीक वैसे ही हमने सेवा, ध्यान और अभ्यास की विधि सुनी तो सही, लेकिन जैसे कहा गया था वैसा किया ही नहीं। हमने मन से नहीं किया, नियमितता से नहीं किया, और सबसे बड़ी बात, हमने उसे जांचने का धैर्य ही नहीं रखा। अब बिना अभ्यास के अनुभव नहीं होगा, और जब तक अनुभव नहीं होगा, श्रद्धा कैसे जगेगी? जैसे कोई कहे कि समुद्र का पानी खारा होता है, पर हम बिना चखे ही उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दें, तो गलती हमारी है या समुद्र की? जो खाए सो जाने, जो न खाए सो बखाने, ये कहावत हमें यहीं पर स्मरण आती है। जब तक हम स्वयं उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक श्रद्धा की वह आग भीतर नहीं जलेगी जो साधना को जीवन का केंद्र बना दे। अतः संगत जी, गुरु ने जो कहा उस पर कुछ महीनों के लिए पूरी निष्ठा से प्रयोग करके तो देखिए। जैसे किसान बीज बोकर उसे सिंचाई, धूप और समय देता है, वैसे ही अभ्यास को भी समय दीजिए। तब जाकर अनुभव की पहली बूंद गिरेगी और वहीं से श्रद्धा का झरना फूटेगा। संगत जी, अक्सर हम श्रद्धा और अंधश्रद्धा को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अंधश्रद्धा का मतलब है बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे किसी बात को आंख मूंद कर मान लेना। जैसे किसी ने कह दिया कि अमुक साधु बड़ा चमत्कारी है, और हम बिना किसी आत्मिक अनुभव के उनकी शरण में चले गए, ये अंधश्रद्धा है। परंतु श्रद्धा वहां जन्म लेती है जहां आत्मा ने कुछ महसूस किया हो, अनुभव किया हो। जब साधक ने गुरु के वचनों को जीवन में उतारा, अभ्यास किया, और भीतर से एक झलक मिली कि यही तो वह परम सत्य है जिसकी मुझे तलाश थी, तब जो विश्वास उत्पन्न होता है वही सच्ची श्रद्धा है। यही कारण है कि कहा गया है, श्रद्धा ज्ञान है, अंधश्रद्धा भ्रम। अंधश्रद्धा हमें गुलाम बनाती है, श्रद्धा हमें आजाद करती है। अब आइए इस संदर्भ में संशय की भूमिका को समझें। हमें अक्सर बचपन से यही कहा जाता है, संदेह मत करो, गुरु पर भरोसा रखो। पर संगत जी, संशय करना गलत नहीं है जब तक वह जिज्ञासा का रूप ले ले। यदि संदेह हमें भीतर झांकने, जानने, खोजने के लिए प्रेरित करे, तो वही संदेह आगे चलकर श्रद्धा का कारण बन जाता है। एक बच्चा भी जब पहली बार आग को देखता है, तो उसके मन में सवाल उठता है, यह क्या है? वह उंगली ले जाकर छूता है, जल जाता है, और तब उसे ज्ञान होता है कि यह गर्म है। अब वह किसी के कहने से नहीं, बल्कि अनुभव से जानता है कि आग जलाती है। ठीक वैसे ही जो साधक आज श्रद्धा में दृढ़ है, वह भी पहले संशय की आग में तपा है। उसने वचनों पर चलकर अनुभव प्राप्त किया है, तभी उसकी श्रद्धा स्थायी बनी है। संदेह को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझने की सीढ़ी बनाना चाहिए। संदेह ही वह द्वार है जिससे होकर श्रद्धा तक पहुंचा जाता है। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण अंतर समझिए, आंख वाला ज्ञान बनाम कानों वाला विश्वास। जब कोई कहे कि मुझे विश्वास है कि सूरज है, तो वह बचकानी बात लगेगी, क्योंकि सूरज को तो हम रोज देख रहे हैं, वह विश्वास नहीं, ज्ञान है। उसी तरह यदि कोई कहे, मुझे लगता है गुरु सच्चे हैं, परंतु कभी अभ्यास ही न किया हो, कभी भीतर झांका ही न हो,
तो वह सिर्फ कानों वाला विश्वास होगा। लेकिन जिसने गुरु की कृपा का अनुभव किया हो, जिसकी अंतरात्मा ने शब्द की धुन को छुआ हो, उसके लिए गुरु की सत्ता केवल विश्वास नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान बन जाती है। संगत जी, कई लोग कहते हैं हम वर्षों से गुरु के हैं, पर शांति नहीं मिली, मन स्थिर नहीं होता, घर में उलझने बनी रहती हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए क्या आप नियमित भजन करते हैं, तो जवाब मिलता है नहीं, समय नहीं मिल पाता। ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि भीतर शांति का फूल खिलेगा? बिना बीज बोए कोई फसल नहीं उगती। श्रद्धा तभी बनती है जब हम अभ्यास करते हैं, जब हम सत्संग में सुनी हुई बातों को जीवन में उतारते हैं। अभ्यास के बिना श्रद्धा का कोई आधार नहीं होता, वह केवल एक कल्पना बनकर रह जाती है। आता संगत जी, श्रद्धा कोई अंधी परछाई नहीं, वह प्रकाश है जो भीतर से जागता है, अनुभव से पुष्ट होता है और अभ्यास से स्थिर होता है। अंधश्रद्धा आपको निर्बल बनाएगी, लेकिन सच्ची श्रद्धा आपको आत्मबल देगी, जो हर परिस्थिति में आपको गुरु के चरणों से जोड़े रखेगी। जैसे कहते हैं सोने को तपाया जाए तभी कुंदन बनता है, वैसे ही श्रद्धा को अनुभव और अभ्यास की अग्नि में तपाना पड़ता है, तभी वह अटल और अमिट बनती है। संगत जी, अक्सर लोग पूछते हैं गुरु की शक्ति का अनुभव कैसे होता है, तो आइए इसे एक किसान की कहानी से समझते हैं। एक किसान के पास सबसे उत्तम बीज थे, उसके पास जमीन भी थी, बारिश भी समय पर हुई, परंतु उसने आलस्यवश बीज बोए ही नहीं। अब क्या वो फसल उगने की शिकायत कर सकता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही गुरु की कृपा तो हर पल बरस रही है, पर हम स्वयं उस कृपा के योग्य पात्र नहीं बनते। गुरु की शक्ति अनुभव तभी होती है जब हम सेवा, सत्संग और सुमिरन को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें, केवल एक रूटीन नहीं, एक जीवन का संकल्प। बहुत से साधकों ने जब सच्चे मन से नियमित सेवा की, सत्संग में दिल से जुड़े और भजन सुमिरन को निष्ठा से किया, तो उन्होंने देखा कि जो नशे की लत वर्षों से नहीं छूटी थी, वह धीरे धीरे बिना जोर लगाए छूट गई। जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे, वहां शांति बैठ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ सबको सहला रहा हो। हृदय में करुणा बढ़ने लगी, जहां पहले गुस्सा, ईर्ष्या और कठोरता थी, वहां अब सहानुभूति, नम्रता और क्षमा का भाव आ गया। साधकों ने बताया कि मन की दौड़ भाग, बार बार की चिंतन प्रवृत्ति जो चैन नहीं लेने देती थी, वह धीरे धीरे मंद होने लगी। यह सब उनके मन के बल से नहीं हुआ, यह गुरु शक्ति का काम था, जैसे कोई ठंडी हवा तपते तनमन को सहला रही हो। गुरु की शक्ति कोई जादू नहीं, बल्कि एक जीवित प्रेरणा है, एक चेतना है, जो तब सक्रिय होती है जब हम सच्चे भाव से उससे जुड़ते हैं। संगत जी, एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, लेकिन अध्यात्म में यह उल्टा है। यहाँ जो झोली फैलाकर श्रद्धा से, विनम्रता से मांगता है, उसे मिलना निश्चित है, पर जो हाथ बांधकर खड़ा रहे, वह खाली रह जाता है। तो अगर हमें गुरु की कृपा का अनुभव चाहिए, तो हमें अपने भीतर की पात्रता बढ़ानी होगी। सेवा से हमारा अहंकार झुकता है, सत्संग से मन शुद्ध होता है और सुमिरन से आत्मा की नींद टूटती है। जब ये तीनों गाड़ी के तीन पहिए बनते हैं, तब गुरु शक्ति का इंजन उस गाड़ी को भीतर की यात्रा पर ले चलता है। तब साधक अनुभव करता है कि गुरु उसके बाहर नहीं, भीतर बोल रहा है, भीतर बदल रहा है और भीतर से ऊपर उठा रहा है। यही है सच्चा अनुभव गुरु की शक्ति का। न दिखाई देता है, न समझाया जा सकता है, केवल जिया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। संगत जी, श्रद्धा कोई अचानक मिलने वाला वरदान नहीं है, यह एक तपस्या है, जो संदेह की आग में तपकर अनुभव की मिट्टी से बनी होती है। कई साधक सोचते हैं कि संदेह आ गया तो शायद रास्ता गलत है या श्रद्धा कमजोर है, पर वास्तव में संदेह को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे साधना चाहिए। जैसे कोई बीज अंधेरे में डाला जाता है, परंतु वही अंधेरा उसके अंकुरण की शुरुआत बनता है, वैसे ही संदेह हमारी आत्मिक यात्रा का आरंभ हो सकता है, यदि हम उसे सही दिशा दें। संदेह को दबाने की बजाय
उसे सवाल बनाकर गुरु के मार्ग पर चलें, अभ्यास करें, तो वही संदेह हमें अनुभव की ओर ले जाएगा। सच्ची श्रद्धा वही है जो इन प्रश्नों की आंच में भी न डगमगाए बल्कि और गहरी हो जाए। संगत जी, एक वाणी है, संदेह में श्रद्धा उठती है, श्रद्धा में संदेह नहीं रहता। यह बात जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहरी है। अगर आपके भीतर संदेह उठ रहा है तो समझिए कि आपका मन अभी भी सच्चाई को खोजने को तैयार हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी श्रद्धा अब गहराई में जाने को तैयार है। लेकिन जब श्रद्धा पूरी तरह स्थापित हो जाती है, जब आप अनुभव की थाली में बैठ जाते हैं, तब संदेह का कोई स्थान नहीं बचता। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही सच्चे अनुभव से संदेह का अंत हो जाता है। श्रद्धा को हम एक घड़े की तरह समझ सकते हैं। अगर घड़ा कच्चा है, यानी हमारी श्रद्धा अभी बाहर की बातों, परिस्थितियों, दूसरों के शब्दों पर टिकी है, तो वह जरा सा झटका आने पर टूट सकता है। जैसे कोई निंदा कर दे, कोई इच्छा पूरी न हो या जीवन में कोई कठिनाई आ जाए तो श्रद्धा बिखर जाती है। लेकिन अगर वह घड़ा पक चुका है, यानी श्रद्धा भीतर के अनुभवों से बनी है, गुरु की कृपा को महसूस किया है, तो फिर कोई बाहर की बात उसे तोड़ नहीं सकती। पक्की श्रद्धा में एक मौन ताकत होती है, एक अडिग विश्वास जो हर तूफान में भी अपने केंद्र में टिकी रहती है। अब आइए इसे एक किसान के उदाहरण से और भी स्पष्ट करें। जब किसान बीज बोने से पहले जमीन को जोतता है, उसे खाद देता है, पत्थर निकालता है, तभी बीज फलता है। ऐसे ही हमारे मन की जमीन भी तुरंत श्रद्धा को स्वीकारने योग्य नहीं होती। वह कंटीली होती है, अहंकार, संशय, अनुभवहीनता, बाहरी प्रभावों से भरी हुई। इसलिए भजन, सेवा और सत्संग ये हमारी जमीन को तैयार करते हैं। सेवा से हमारा अभिमान झुकता है, सत्संग से विचार शुद्ध होते हैं और भजन से भीतर की गहराइयां खुलती हैं। जब ये तीनों मिलकर मन की भूमि को तैयार कर देते हैं, तब श्रद्धा का बीज बोया जाता है और वह अंकुरण पाकर आत्मा को खिलाने लगता है। आता संगत जी, अगर आज आपके भीतर कोई संशय है, कोई असमर्थता है, तो घबराइए मत। यह शुरुआत है। उसे दबाइए मत, बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर चलिए और उसे साधना में बदल दीजिए। तब वह संदेह आपकी सबसे पवित्र श्रद्धा में बदल जाएगा, जो आपको न केवल गुरु के मार्ग पर दृढ़ रखेगा, बल्कि आपकी आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान तक ले जाएगा। यही श्रद्धा की शक्ति है जो हमें संदेह की रात से निकालकर आत्मिक अनुभव के प्रकाश तक पहुंचा देती है। संगत जी, प्रेम और दया कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से लाई जाए या किसी से मांगी जाए। ये तो हमारे भीतर की ही भावनाएं हैं, जिन्हें धीरे धीरे विकसित किया जाता है। गुरु की दया तो सदैव बरस रही है, हर श्वास में, हर क्षण में, पर प्रश्न यह है कि क्या हम उस दया को ग्रहण करने के योग्य बने हैं? जैसे वर्षा सभी पर होती है, पर जिस पात्र में छेद हो उसमें जल नहीं टिकता, वैसे ही जब तक हमारा मन अशांत, स्वार्थी और संकीर्ण रहेगा, तब तक हम उस दया के अनुभव से वंचित रहेंगे। और इस पात्रता को प्राप्त करने का मार्ग सीधा है, नियमित अभ्यास, अंतर्मुखी जीवन और निस्वार्थ सेवा। सेवा करने से हम दूसरों के दुख को महसूस करना सीखते हैं, अंतर्मुखी होने से हम अपने ही दोषों को समझ पाते हैं, और अभ्यास, विशेषकर सुमिरन व ध्यान से भीतर की गहराइयों में प्रेम की वास्तविक धारा बहने लगती है। प्रेम कभी किसी उपदेश से नहीं बढ़ता, वह अनुभव से आता है। जब हम सेवा में किसी भूखे को खाना देते हैं और उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक देखते हैं, तो उस क्षण जो भावना हमारे भीतर उठती है, वही सच्चा प्रेम है। जब हम ध्यान में बैठकर मन की बेचैनी के पार उस मौन को छूते हैं, जहाँ सब कुछ एक सा लगता है, कोई भेदभाव नहीं रहता, वहीं से करुणा का सागर फूटता है। इसीलिए संत कहते हैं, जिसने प्रेम को जान लिया, उसने ईश्वर को जान लिया। अब संगत जी, एक गहरी बात एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह एक यहूदी गुरु और उनके 2 शिष्यों की कथा है। पहला शिष्य आया और पूछा, गुरुजी,
क्या मैं ध्यान करते समय बीड़ी पी सकता हूँ? गुरु ने तुरंत मना कर दिया, नहीं। वहीं दूसरा शिष्य आया और बोला, क्या मैं बीड़ी पीते समय प्रभु का स्मरण कर सकता हूँ? इस पर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, हर समय कर सकता है। अब आप सोचिए, प्रश्न तो लगभग एक जैसे ही थे, पर उत्तर अलग क्यों मिला? क्योंकि प्रश्न पूछने का ढंग, दृष्टिकोण और उसकी भावना ही श्रद्धा की गहराई को तय करती है। पहला शिष्य अपने स्वार्थ की पुष्टि चाहता था। वो ये दिखाना चाहता था कि मेरी आदतें बनी रहें और ध्यान भी चलता रहे। पर दूसरा शिष्य अपने दोष को छुपा नहीं रहा था, बल्कि उसमें भी प्रभु को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। यही अंतर है, एक मन बहाना ढूंढता है, दूसरा मन प्रभु को ढूंढता है। और यही बात जीवन में भी लागू होती है। हम सेवा करें, सुमिरन करें, ध्यान करें, पर अगर मन बहानों से भरा है तो वह सब प्रयास केवल कर्मकांड बन जाते हैं। लेकिन जब भाव शुद्ध होता है, दृष्टिकोण विनम्र होता है, तब गुरु की कृपा बिना मांगे भी बरस जाती है। अतः संगत जी, यदि हम चाहते हैं कि हमारा प्रेम और दया का दायरा बढ़े, तो सबसे पहले हमें अपने दृष्टिकोण, भाव और नियत को शुद्ध करना होगा, क्योंकि वही गुरु की कृपा को ग्रहण करने की पात्रता बनती है। प्रेम कोई भावना नहीं, यह एक दृष्टि है जो हर जगह प्रभु को देख सके। जब यह दृष्टि जागती है, तब सेवा साधना बन जाती है और साधना प्रेम का प्रवाह। यही है गुरु के मार्ग का सच्चा अनुभव। संगत जी, संदेह कोई पाप नहीं है, वह एक सहज मानवीय अवस्था है। यह हमारी आत्मा की वह पुकार है जो पूछना चाहती है, क्या यही मार्ग है? क्या यही सत्य है? और यह पूछना गलत नहीं, बल्कि आवश्यक है। कई बार हम संदेह को दबा देते हैं या उससे भागते हैं, पर इससे हम उसके उत्तरों से भी वंचित रह जाते हैं। संदेह को दबाइए मत, बल्कि उसकी ओर सजगता से देखिए। उसे साधना का माध्यम बना लीजिए। जो प्रश्न उठ रहा है, उसे मन में उलझा कर न रखें, उसे गुरु के वचनों में, अभ्यास में और अनुभव में ले आइए। गुरु की बताई साधना विधि पर बैठ जाइए। मन जितना शोर करेगा, आप उतना ही मौन से उसे देखिए। धीरे धीरे वह संदेह अपने उत्तरों में बदलने लगेगा। श्रद्धा कोई जादू नहीं है, वह तो साधक के आंसुओं, अभ्यास और विश्वास की मिट्टी से उपजती है। जिसने सहन किया, जिसने भीतर उतरकर सच्चाई को परखा, जिसने गुरु के बताए मार्ग पर चलकर अनुभव की आंच में खुद को पकाया, उसी ने पाया। जो सिर्फ सुनकर मान गया, उसकी श्रद्धा कच्ची रही। लेकिन जो संदेह लेकर भी बैठा रहा, रुककर अभ्यास करता रहा, जिसने हार मानने से पहले एक बार फिर गुरु के चरणों में झुककर साधना की, उसी के भीतर वह दीपक जला जो संदेह के अंधकार को समाप्त कर देता है। अंतिम निवेदन। संगत जी, यदि इस वाणी ने आपके भीतर कोई रेखा खींची हो, कोई प्रश्न जगा हो, कोई पुराना संदेह हल्का हुआ हो, या फिर मन कहीं थोड़ी देर रुका हो, तो समझिए यह गुरु की कृपा की दस्तक है। अब अगला कदम बहुत सरल है, भजन में बैठ जाइए। उस संदेह को लेकर ही सही, उस प्रश्न के साथ ही सही, बस भीतर उतर जाइए। क्योंकि यही संदेह अगर मार्ग पर रखा जाए तो श्रद्धा का पहला पायदान बन सकता है। इसलिए डरिए मत, संदेह से चलिए, श्रद्धा तक पहुंचिए। अंततः वहीं ईश्वर आपका इंतजार कर रहा है। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन से मन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे,
माता पिता बच्चों को भेजें और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।